जय श्री राम दोस्तों। रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। देश में कई रामायण के बारे में हम जानते हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण या फिर आनंद रामायण या तुलसी रामायण। रामायण और हनुमान जी को लेकर एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन सुत हनुमान जी ने भी एक रामायण की रचना की थी, लेकिन वाल्मीकि जी के कहने पर उन्होंने वह रामायण समुद्र में बहा दी थी। है ना रोचक हिस्सा? तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इस रामायण के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यह घटना तब की है जब भगवान प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या में राज करने लगे और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। वाल्मीकि यह देखकर हो गए थे निराश। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने अपनी रामायण फेंक दी समुद्र में। वाल्मीकि जी की चिंता का समाधान करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। वाल्मीकि जी ने दिया तब वचन। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त पवन सुत हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा, और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए एक जन्म लूँगा। तब मैं यह रामायण आप लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं, और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। मिल गई हनुमत रामायण। कहते हैं कि कालिदास के काल में एक पटलिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी हुई लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये पटलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। महाकवि तुलसीदास के हाथ वही पटलिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्होंने हनुमत रामायण के श्लोक का एक पंद प्राप्त कर लिया। बोलो जय श्री राम।